रही मन देखिन बड़न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश। एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा लाइफ लेसन देंगी। ये कहानी प्रभु श्री राम के समय की है। जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तब उनके सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति आती है। विपत्ति ये थी कि उन्हें लंका के उस ओर जाना था और बीच में समंदर था। और जब वो समंदर भगवान से प्रार्थना करते हैं तो समंदर भगवान उन्हें उसका हल बताते हैं। वो समस्या का हल बताकर जब सारी सेना उस समस्या को दूर करने के लिए लग जाते हैं, मतलब प्रभु श्री राम को उस समंदर जी ने ये कहा था आपको समंदर में कुछ पत्थर डालने होंगे और उस पर आपका नाम लिखना होगा और वो पत्थर तैरने लगेंगे। और तभी प्रभु श्री राम की पूरी विशाल सेना पत्थरों पर प्रभु श्री राम का नाम लिखकर उस समंदर में, उस पानी में डालने लगती। और चमत्कार तो देखिए प्रभु के राम का, वो पत्थर ऊपर तैरने लगते थे, पानी में तैरने लगते थे। अब यहाँ पर वानर सेना तो बहुत बड़ी बड़ी थी, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उसमें डाल दिए थे। और तभी वहाँ पर प्रभु का योगदान देने सारे पशु पक्षी आ जाते हैं। उसमें छोटे छोटे गिलहरी भी आती है। अब तभी गिलहरी अपने ताकत के हिसाब से छोटे छोटे पत्थर लाते हैं, उसमें प्रभु का नाम लिखकर पानी में डालते हैं। और तभी वो विशालकाय सेना, विशालकाय वानर सेना उस गिलहरी को देखकर हंसने लगती है और कहते हैं कि हम इतने बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं और तुम इतने छोटे छोटे पत्थर, ऐसे से तो हम लंका तक पहुंचने के लिए हमारी सारी उम्र बिता देंगे, फिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। और तब प्रभु श्री राम ये सारी चीज़ें देख ही रहे थे एक पेड़ के नीचे बैठकर। और तभी गिलहरी श्री राम के पास जाती है, प्रभु के पास जाती है और उससे कहती है कि ये वानर सेना, आपकी सेना मेरा मजाक उठा रही है। मैं समंदर में पत्थर डाल रही पर आपकी सेना मेरा मजाक उड़ा रही है। तभी प्रभु श्री राम उस गिलहरी को अपने हाथ में लेकर उस सेना के पास जाती है और उन्हें समझाने लगती है कि आप जो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं उसमें छोटे छोटे दरारें रह रही है और वो दरारों को भरने का काम ये गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर कर रहे हैं। अब ऐसे में आप बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हैं और उसमें जो छोटे दरारें हैं उससे तो सेतु नहीं बन पाएगा और इससे सारे पत्थर इधर उधर बिखर कर रह जाएंगे। और उस पत्थर को जोड़ने का काम इस छोटे गिलहरी के छोटे छोटे पत्थर कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें प्रभु श्री राम वानर सेना को समझाते हैं। दोस्तों, कहानी तो खत्म होती है पर हम हमेशा बड़े काम की तरफ लगते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि ये तो काम मैंने किया, ये काम मेरे हाथ का है। दोस्तों, हम भी हमारे जीवन में ऐसे ही करते हैं। हम हमेशा बड़े काम की तरफ देखते हैं, छोटे काम की तरफ नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि ये काम छोटा है, वो काम बड़ा है। पर दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। समय आने पर हर छोटा काम बड़ा होता है और हर बड़ा काम छोटा होता है। जैसे कि आपको पता है, जब हम कपड़े सिलाते हैं तब वहाँ पर सुई का काम होता है, ना कि तलवार का। और बिल्कुल उसी तरह हमारा भी जीवन होता है, हमारा भी काम होता है, हमारा भी मोल होता है। समय समय पर काम की परिस्थिति बदल जाती है, काम की परिभाषा है वो बदल जाती है। कुछ समय में ये काम छोटा होता है तो कुछ समय में वो काम, बस समय की बात है। हम हमेशा कहते हैं कि पढ़ाई मैंने की, मैं टॉप लेवल में मैंने पढ़ाई की और मैं ही पास हुआ। पर हम उस लोगों को भूल जाते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारे पेरेंट्स को भूल जाते हैं जो हमारी इतनी मदद करते हैं, हमें एडमिशन दाखिला दिलाते हैं और हमारी किताबें लाने में मदद करते हैं और हमें वो समय देते हैं जहाँ पर हम पढ़ सके। हम उनकी इस सेक्रीफाइस को तो भूल जाते हैं। हम हमेशा हमारे बलिदान को ही याद करते हैं, ना कि हमारे पेरेंट्स के। ऐसे में दोस्तों, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। बस उसे समझने की ज़रूरत है, उसका सही समय आने की ज़रूरत है। लेकिन मानिए, आपका भी काम बहुत बड़ा है, आप भी बहुत बड़े हो अगर देखा जाए तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमेशा की तरह इस बार भी आपसे एक ही बात कहूँगा कि प्रभु की कृपा के साथ, अपनों के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत लगन के साथ ऐसा करो काम कि सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए आपका नाम। राधे राधे।